हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग एक्सेस का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, आप लोग के चैप्टर नंबर 3 में एक्सेस का प्रैक्टिकल्स मतलब एक्सेस की इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी, कैसे खुलता है, क्या दिखता है। नाउ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे खुलता है, क्या दिखता है, हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल, विंडो में कहाँ पर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया, यू आर गोइंग टू ओपन अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, अब दिस इज फॉर द टेम्पलेट पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर वो इस डायरेक्टरी के अंदर वो डेटाबेस को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम डेटाबेस 4 है, हम इसे स्कूल कर देते हैं, SCHOOL। मैं पास से दिखाती हूँ। हियर द नेम ऑफ द फाइल इज द स्कूल डॉट ए। आप सिर्फ स्कूल लिखेंगे, school.accdb वो अपने आप कर देगा। डेटाबेस का नाम स्कूल दिखा, ये यूज़र के अंदर माई डॉक्यूमेंट के अंदर, HP के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करेगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपके सिस्टम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और जिस डायरेक्टरी में आप इसे चाहें वहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू, आपने डेटाबेस का नाम दे दिया, लोकेशन दे दी। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो कोई रिप्लेस नहीं करना है, तो हम लोग इसको नाम स्कूल 1 कर देते हैं, स्कूल 1। ओके, नाउ इट विल क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस नेम्ड स्कूल 1। ठीक है, अब आपके सामने फील्ड टैब, होम। ओके, दिस इज द होम बटन। ठीक है, आपके सामने डेटाबेस की फर्स्ट विंडो ओपन है। ठीक है, नाउ आप इस विंडो में क्या क्या देखते हैं। सबसे ऊपर आपका फील्ड टैब दिख रहा है, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, डेटा शीट। ये आपका एक टैब। सबसे ऊपर तो आपका टाइटल बार दिख रहा है। दिस टाइटल बार में आपकी डेटाबेस का जो भी नाम है वो नाम दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपके टैब्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, टैब्स दिखाई पड़ेंगे में आपका क्विक एक्सेस टू बार मीन्स जो टैब आप सेलेक्ट करेंगे उस पे जो टूल बटन्स का कलेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे होम टैब सेलेक्टेड है तो होम टैब में जो बटन्स का कलेक्शन है वो दिख रहा है। आप क्रिएट टैब पे क्लिक कीजिए, क्रिएट टैब के बटन का कलेक्शन दिख जाएगा। एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक कीजिए, एक्सटर्नल डेटा के बटन का कलेक्शन आपको दिख जाएगा। डेटाबेस टूल्स पे क्लिक कीजिए, डेटाबेस टूल का बटन आपको दिख जाएगा और डेटा शीट पर क्लिक कीजिए तो डेटा शीट का। तो दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ ग्रुप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है कि आपका ये जो दिख रहा है दिस होम टैब, इस पर क्लिक करेंगे, इट विल लॉन्च द डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू दिस वन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोर्ट का डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड का रिस्टैक्स एक्चुअली डिडंट हैव द सेलेक्टेड एनीवन, तो आपका ये अनयूज्ड वाले उसमें दिख रहा है। नाउ नेविगेशन पेन आपकी नीचे दिखाई पड़ती है। देखिए, सबसे पहले डेटाबेस के पॉइंट से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट है बनाएंगे, डेटाबेस का नाम तो स्कूल 1 है, जितने ऑब्जेक्ट मतलब टेबल, क्वेरी, व्यू, फॉर्म और फॉर्म, रिपोर्ट, दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट।
तो आपकी एक से ज़्यादा टेबल, एक से ज़्यादा क्वेरी, एक से ज़्यादा फॉर्म, एक से ज़्यादा रिपोर्ट हो सकती है। तो वो सारी के सारी अलग अलग ऑब्जेक्ट की हेडिंग के अंदर होगी। अब हमने अभी तक कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है। व्हेन यू ओपन द database, for the blank database, it will create a table name 1, table 1 name table automatically, और इस टेबल में by default first column will be the ID which has a auto number। ये अपने आप होगा, ठीक है। एड न्यू फील्ड, एक टेबल मतलब डेटाबेस आपका ब्लैंक है, पर उस ब्लैंक डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट अ टेबल नेम द टेबल 1 और विच हैज 1 रिकॉर्ड नेम आईडी विच टाइप इज द ऑटो नंबर। ये इतना अपने आप आएगा। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई नई टेबल, नया कुछ कॉलम्स ऐड करें या कुछ भी करें, तो वो आप कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है, आप टेबल क्रिएट करने के लिए आपको दो व्यू होते हैं। एक होता है आपका ये डेटा शीट व्यू और दूसरा होता है डेटा स्ट्रक्चर व्यू, टेबल स्ट्रक्चर व्यू। आप दोनों जगह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए हम खोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर। नाउ दिस टेबल इज टेबल 1। सबसे पहले तो इस टेबल का नाम हम स्टूडेंट रखते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया। नाउ द टेबल 1 इज ओपन। ओके, क्लोज द टेबल। ठीक है, ये टेबल है। ओके, चलिए पहले इसका डेटा ये देखिए, यहाँ से इट इज़ द डेटा शीट व्यू एंड दिस इज द डिज़ाइन व्यू। हमने अब टेबल का नाम पूछ रहा है। अब इस टेबल का नाम हम लोग स्टूडेंट रख देते हैं, STUDENT। ओके, now the table name is the student which is open in the design view। आप एक टेबल को डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों में खोल सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में आप इस टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और डेटा शीट व्यू में आप टेबल के अंदर जो डेटा रखे हुए हैं, जो वैल्यूज़ है डेटा की, वो दिखाई पड़ेगी। टेबल में कॉलम आप दोनों जगह से डाल सकते हैं, वैल्यूज़ लेकिन केवल डेटा शीट व्यू से दिखाई पड़ेगी। अब हमारा ये स्टूडेंट नाम की टेबल, अब हम इसमें हमने जो 4 कॉलम वाला बनाया था वो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर, ये आईडी ऑटो नंबर टाइप है, आप चेंज करना हो तो चेंज कर सकती है। रोल नंबर हमने रखा नंबर टाइप, ऑटो नंबर टाइप नहीं रखेंगे, हम इसको नंबर टाइप रखेंगे। ठीक है, द सेकेंड नेम इज द नेम। ओके, इट इज द रिजर्व वर्ड। सो फर्स्ट नेम कर देते हैं FIRST, फर्स्ट नेम विच इज टेक्स्ट टाइप। उसके बाद एड्रेस, ये हमारा मेमो टाइप। ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर टाइप, मेमो टाइप, डेट एंड टाइप, करेंसी टाइप, ये सारे आपने पढ़ रखे हैं। पहला वाला हमने नंबर टाइप दिया, दूसरा वाला हमने टेक्स्ट टाइप दिया, तीसरा वाला हमने मेमो टाइप दे रहे हैं, बड़ा नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद चौथा कॉलम हम देंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB, विच इज द डेट एंड टाइम टाइप। ठीक है, ओके पे क्लिक किया या क्रॉस पे क्लिक किया, इट विल सेव द चेंजेस। सेव द चेंजेस मीन्स जो कॉलम आपने डाले, जो डेटा टाइप आपने डाला, वो सेव हो गया। अब आपकी टेबल उस 4 कॉलम की आ गई। नाउ क्लिक ऑन दिस टेबल, इट विल ओपन इन द डेटा शीट व्यू। अब आपने जो डाला है, जो कॉलम डाला है, उसके अकॉर्डिंग ही
इसमें वैल्यू एंट्री होगी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है रोल नंबर, जो कि नंबर टाइप है। अब इसमें अब मैं अगर ABCD लिखूंगी, जैसे ही मैंने टैब दबाया ये तुरंत क्या देगा कि ये जो वैल्यू है ये गलत है, रोल नंबर नंबर टाइप है, आप इसमें ABCD नहीं लिख सकते, आगे ही नहीं बढ़ा। ठीक है, एंटर न्यू वैल्यू। अब मैंने इसमें मान लीजिए दे दिया 1, अब मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, नेम दिया, ओके। टेक्स्ट टाइप में तो आप कुछ भी दे दीजिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे उसे एक डेट चाहिए। डेट के अलावा हमने कोई डेट नहीं दी, एक नंबर दिया, आगे बढ़ गए, नहीं लिया। ठीक है, एंटर न्यू वैल्यू, आपने कोई ABCD दे दिया, फिर नहीं लेगा। जब तक आप उसे कोई प्रॉपर डेट नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर डेट दी, तब आपका वो अगले कॉलम में जाने दिया। ठीक है, तो रोल नंबर 2, नेम श्याम, एनी एड्रेस। देखिए स्ट्रिंग टाइप में तो आप कुछ भी लिखिए, बट आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट में वो डेट ही लेगा और रोल नंबर में सिर्फ नंबर लेगा। स्ट्रिंग टाइप में आप नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी चीज़ वो ले लेगा। ठीक है, डेट के लिए आपका यहाँ पर एक डेट वाला ऑप्शन भी होता है, आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज एनी डेट, इट विल डिस्प्ले द डेट हियर, राइट। नाउ रोल नंबर 3। अब एक चीज़ और, रोल नंबर हमारा हमने प्राइमरी की दी थी, इसका मतलब हम इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से 1 डाला, आप वैल्यू लिख लो, इट विल नॉट क्रिएट। जैसे आप एंटर दबाओगे लास्ट में ना, वो तुरंत आपको बता देगा कि यू हैव क्रिएटेड द रॉन्ग वन। ओके, वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, अगली रो क्रिएट ही नहीं करने देगा। अब क्रिएट हुआ। ठीक है, तो दिस इज द डेटा शीट व्यू। तो एक टेबल आप कहाँ से चेंज करते हैं, टेबल में वैल्यूज आपको डेटा शीट व्यू से दिख रही है। टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, कॉर्नर पे जाइए, ये आपका ये डेटा शीट व्यू दिख रहा है, ये डिज़ाइन व्यू। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू दिख जाएगा। ठीक है, और डेटा शीट व्यू पे आएंगे तो डेटा शीट व्यू दिख जाएगा। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया, सेव किया, उसके बाद डबल क्लिक जब आप करेंगे तो डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में आपका टेबल की वैल्यू दिखाई पड़ती है, डिज़ाइन व्यू में आपका टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। कॉलम आप दोनों जगह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप क्लिक ऐड न्यू फील्ड करें तो यहाँ से भी आपकी नई फील्ड की एंट्री तो हो ही जाएगी। डेटाबेस टूल में यहाँ पर आपने क्लिक ऐड न्यू फील्ड किया, फील्ड का नाम मान लीजिए हमने रखा सिटी रख दिया, इट्स अ सिटी विच हैज बाय डिफॉल्ट इट्स टेक्स्ट टाइप, तो इट क्रिएट अ न्यू टेबल ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से भी आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ टेबल का क्रिएशन। टेबल के क्रिएशन के लिए एक तो हुआ ब्लैंक डेटाबेस, दूसरा आपके पास फैसिलिटी होती है टेम्पलेट की। ठीक है, जैसे फाइल न्यू पे क्लिक किया, नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, बने बनाए टेबल स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उससे सिर्फ यूज़ करते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ चेंजेस करके चाहें चेंजेस करके यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट वाला डेटाबेस ले रही हूँ। डेटाबेस मीन्स द कलेक्शन ऑफ द टेबल, यानी इस डेटाबेस में हमारे पास टेबल का कलेक्शन होगा। उस कलेक्शन में फील्ड्स ऑलरेडी गिवन होंगी। जो फील्ड आपको अच्छी न लगे या ज़रूरत की न लगे उसे आप हटा सकते हैं, और जो चीज़ आपको ज़रूरत की लगे, या फाइल का नाम हमने स्टूडेंट्स बजाय स्टूडेंट्स 1 कर दिया, डेटाबेस नेम
देखिए ये मेरा लैपटॉप फ़िलहाल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज़ द डाउनलोडिंग वन. ठीक है, you can download. It will download the complete database, means all the table related to this database, collection of the table and the link. टेबल का कलेक्शन, टेबल में सारी फील्ड, सारे लिंक, पूरा का पूरा डेटाबेस आपके सामने रख देगा. अब आप अगर कोई कॉलम हटाना चाहें या ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और आप उसमें अपने डेटा की एंट्री करके अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. तो दिस इज द टेम्पलेट, मीन्स यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, न्यू डेटाबेस एंड यूजिंग द टेम्पलेट ऑल्सो. चलिए ओके, चलिए न्यू ही खोलते हैं या एग्जिस्टिंग खोलते हैं. फाइल ओपन, फाइल न्यू पे क्लिक किया था, ब्लैंक डेटाबेस आ गया. अब हम ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक किया. अब हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस दैट इज द स्कूल वन, स्कूल नाम से क्रिएट किया था, स्कूल नाम से, स्कूल वन नाम से क्रिएट किया था. ओपन हो गया. इस तरीके से आप अपने वो जो डेटाबेस आपने सेव किया था उसको ओपन कर सकते हैं. ये हमारा पुराना वाला डेटाबेस आ गया जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था. तो फाइल न्यू से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फाइल ओपन से आप डेटाबेस को, पहले वाले एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करेंगे. आपको कोई चेंज, देखिए ये आपका होम टैब है MS एक्सेस का. आप MS वर्ड पढ़े होंगे. MS वर्ड में जो फीचर यानी बोल्ड, इटैलिक, कट, कॉपी, अंडरलाइन, जो फीचर्स MS वर्ड में काम करते हैं वही यहाँ भी काम करते हैं. जैसे मान लीजिए आपको राम को बोल्ड करना है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर द फॉर्मेटिंग आपको ज़रूरत हो वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, जो वर्क वहाँ पे था वही वर्क यहाँ पर भी है. ठीक है, सफिशिएंट वन. आज आपने एक्सेस की विंडो देखी. आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक्सेस की डिटेलिंग है. ठीक है, तो पहले हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद एक्सेस नेक्स्ट चैप्टर में डिटेलिंग ऑफ द एक्सेस, मीन्स आप कैसे कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, बाकी सब फीचर्स कैसे हैं वो सब देखेंगे. ओके, थैंक यू.